हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इससे मैं आपको चैप्टर नंबर 2 कराने वाली हूँ पॉलिनोमियल्स, जिसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो आज हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, चैनल पे अपलोड है, प्लस उसकी एक्सरसाइज भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 के भी हमने स्टार्ट कर दिया। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ तो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमारे को एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे टोटल सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसमें 20 है, तो हमको आज 8 से स्टार्ट करना है। पहले एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। कह रहे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है पर रूट में दे रखा है, आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। साथ के साथ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल्स कहते हैं ना, 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सेम वैसे ही है। फ़र्क इतना ही यहाँ पर रूट में दे रखा है आपको पॉलिनोमियल। तो चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो मुझे यहाँ पर fx दे रखा है, वो कितना दे रखा है मेरे को 4√3x² प्लस में यहाँ पर है 5x माइनस का आपके पास 2√3। मिडल टर्म स्प्लिट अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो प्लस माइनस यहाँ पर लिख लूँ मैं पहले साइड में, प्लस माइनस करके तो 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए x², वो भी माइनस का। तो ऐसे कोई से दो नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे कि ये आ जाए। तो 8 और 3 हो सकता है, क्योंकि 8 3 जा 24 भी होता है और 8 में से 3 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा, ईजिली हो जाएगा ना। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो 4√3x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8x माइनस का आ जाएगा 3x माइनस का आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग कर दी और इनकी पेयरिंग कर दी। अब बात आती है कॉमन क्या लें। यहाँ से मुझे 4x कॉमन दिख रहा है तो मैंने वही ले लिया। तो मेरे पास बचा √3x और यहाँ पर मेरे पास बचा 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास कॉमन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, पर इस वाले ब्रैकेट को तो सेम ही रहना पड़ेगा ना, तो मैंने पहले ब्रैकेट वाला नंबर लिख दिया है। तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, ये √3 नहीं है यहाँ, इसका मतलब मैंने बाहर √3 ही कॉमन लिया होगा। आप सोच रहे होंगे √3 इसमें तो है नहीं, फिर कॉमन कैसे लिया। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, √3 को √3 से करोगे तो 3 तो आएगा, है ना। तो जब भी रूट वाले नंबर्स आए ना तो थोड़ा आपको ऐसा ट्रिक लगानी पड़ेगी कि पहले ब्रैकेट वाला लिख लो और उसके बाद देख लो कि इस ब्रैकेट में क्या नहीं है इस टर्म में, फिर वो बाहर कॉमन में ले लो, तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपके पास एक आ गया 4x माइनस का √3 और एक आपके पास यहाँ पर आ गया √3x प्लस का 2। ये fx आ गया। जीरोज निकालने के लिए आपको fx को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब 4x माइनस का √3 और √3x प्लस का 2, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस का √3 इजिकल टू 0 और यहाँ आ जाएगा √3x प्लस का 2 इजिकल टू 0। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो निकल जाएगी मेरे पास √3/4 और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 2/√3। दोनों जीरोज तो मेरे निकल गए। तो जीरोज कह रहा था तो यहाँ लिख देते हैं जीरोज आर √3/4 एंड माइनस का 2/√3। अब रिलेशनशिप वेरीफाइड करना है तो पहले ए बी सी की वैल्यू यहाँ लिख लो। तो अगर मैं इसमें देखूँ ए की वैल्यू है 4√3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू है 2√3 लेकिन माइनस की है। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल की वैल्यूज लिख ली। चलो रिलेशनशिप देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज वो होता है -b/a, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/4 प्लस -2/√3। अब b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 4√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर √3/4 माइनस का 2/√3 इज इक्वल्स टू में -5/4√3। बेस सेम कर लेते हैं 4√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8। तो ये भी माइनस का 5/4√3 आ गया और यहाँ पर भी माइनस का 5/4√3 आ गया। तो सम ऑफ जीरोज तो दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब अगर हम बात करें अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की,
वो होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ जाएगा √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन में √3। देखो ये तो आपस में कट रहा है, तो सीधा सीधा -1 अपॉन 2 बचा। c की वैल्यू है -2 अपॉन 2√3 और a की वैल्यू है 4√3। √3 से √3 कट गया, ये भी कट के आ जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन 2। सेम आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब बस नीचे आपको हेंस वाली लाइन लिखनी है। अब यहाँ पर हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज इज वेरीफाइड। जो ऊपर के एग्जाम्पल्स में लिखी है वही आपको यहाँ लिखनी है। क्लियर हुआ एग्जाम्पल 8। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं हम अपने। 9th वाला भी इम्पॉर्टेंट है आपके पास और 10th वाला भी। इस चैप्टर के सारे ही एग्जाम्पल्स वगैरह सब चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को। एग्जाम्पल 9 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, फिर एक fx दे रखा है, इसके जीरोज निकालो। साथ के साथ वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सेम है पर इसका जो fx है वो देखो कैसा है, थोड़ा सा चेंज है। तो पहले यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं एग्जाम्पल 9। तो पहले मैंने यहाँ fx ही लिख लिया, वो मुझे दे रखा है ab(x²) प्लस यहाँ दे रखा है b² माइनस का ac इंटू में x माइनस का bc। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे पहली बात तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यू देख लो, है ना। तो अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू मेरे पास ab है, b की वैल्यू मेरे पास है b² माइनस का ac, c की वैल्यू मेरे पास है यहाँ माइनस का bc। ये मैंने पहले ही लिख लिया है। अब जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है मैंने इसको थोड़ा सा ना अंदर इंटू कर दिया है। b² हो गया माइनस ac हो गया माइनस का bc हो गया। पेयरिंग कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैं इन दोनों की पेयरिंग कर देती हूँ तो कॉमन मेरे को क्या मिल रहा है, एक b और एक x मिल रहा है। तो एक a और x यहाँ बच गया और यहाँ पर एक b बच गया। अगेन पेयरिंग कर दी है क्योंकि जीरोज़ निकालने हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ मुझे सिर्फ c ही कॉमन मिल रहा है, तो ax प्लस b यहाँ आ गया। इसका मतलब ax प्लस का b और bx माइनस का c। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए fx को मैंने ज़ीरो के इक्वल रख दिया, तो ax प्लस का b और bx माइनस का c इसको भी ज़ीरो के बराबर रख दिया। यहाँ से ax प्लस का b इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, यहाँ से bx माइनस c इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। x की वैल्यू यहाँ से माइनस b अपॉन a आ गई, x की वैल्यू यहाँ से c अपॉन b आ गई। तो ज़ीरोज़ मेरे निकल गए यहाँ पर। ज़ीरोज़ आर माइनस b अपॉन a एंड c अपॉन b। रिलेशनशिप देखते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस b अपॉन a, तो यहाँ सम किया उनका। देखो b और a की वैल्यू मैं ये वाली लिख रही हूँ जो मैंने यहाँ निकाली थी, ठीक है। तो वो आ जाएगी b² माइनस का ac अपॉन में यहाँ आ जाएगा ab। यहाँ भी बेस सेम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर माइनस है, भूल मत जाना ये लगाना। यहाँ आ जाएगा माइनस का b² और प्लस का आ जाएगा ac। अब ये माइनस अंदर इंटू जाएगा तो यहाँ भी यही आएगा। सेम आ रहे हैं दोनों। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं। वो होता है c अपॉन a, तो माइनस b अपॉन a मल्टीप्लाई c अपॉन b। c की वैल्यू है माइनस का bc, ये वैल्यू में ही माइनस है, ठीक है। यहाँ है ab। देखो ये इससे कट गया तो माइनस का 1 बचा, मतलब माइनस c अपॉन a आएगा। यहाँ पर देखो b से b कट गया तो यहाँ भी माइनस c अपॉन a ही आ रहा है। लास्ट वाली लाइन लिखाना, हेंस वाली जो भी लाइन है, रिलेशनशिप जो है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में आपके पास क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए हैं। क्लियर है। ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए लास्ट एग्जाम्पल 10 और कर लेते हैं आज की क्लास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। आगे के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके पास, रीड करो पहले। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, फाइंड करना है वैल्यूज इन तीनों की। क्लियर है। तो पहले तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दे रखे हैं, पहले वो पॉलिनोमियल लिख लो अपना यहाँ। तो ये हो जाएगा x² माइनस का px प्लस का p
देखा जाए तो यहाँ A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू माइनस का P है और C की वैल्यू Q है, और अल्फ़ा और बीटा मुझे ज़ीरोज़ दे रखे हैं, है ना। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब माइनस माइनस पी अपॉन 1, तो P आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब C अपॉन ए, तो Q अपॉन 1, तो Q आ जाएगी। अब फर्स्ट पार्ट लो अपना, उसकी किसकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो कुछ कॉमन आ रहेगा यहाँ से, अगर कॉमन आ रहा है तो ले लो। एक अल्फ़ा और बीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो एक अल्फ़ा यहाँ बचा और एक बीटा यहाँ बचा। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह Q लिख दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह P लिख दिया, तो PQ मेरा आंसर आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है। सेकेंड पार्ट आपसे निकालने के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, बेस सेम करती हूँ अल्फ़ा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है P और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है Q, बस हो गया सॉल्व। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो यहाँ पर, यहाँ कह रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, पहले आइडेंटिटी लिख देती हूँ मैं यहाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB। अब मैंने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लिया, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, कुछ नहीं किया, इस टर्म को इधर ले आई, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसी है। इसका मतलब मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, ये है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसकी सेकेंड पार्ट है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है P, तो P का स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा मतलब Q, क्योंकि इनकी वैल्यू है Q। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। तो पहले जब भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो ना, उससे आप अपने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड कर लो। उसके बाद जो वो आप क्वेश्चन में जिनकी वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, जहाँ जहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मिल रहा है, उसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो। हुआ क्लियर? चलिए, आज 10 तक के कंप्लीट कर लिए, आगे 11th वाले से कल की क्लास में कराऊंगी। इस चैप्टर के फिर बोलूँ, सारे ही एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैप्टर की एक्सरसाइज RD शर्मा से ही ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें एग्जाम्पल 11 से कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी RD शर्मा के सॉल्यूशन साथ के साथ करते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।